नमस्कार, मैं रुचि, आपका स्वागत है जन संदेश टाइम्स में। कानपुर से कलयुगी ससुराल की काली कहानी सामने आई है। मामला शास्त्री नगर का है। यहाँ की निवासी लीना सिंह ने 2016 में अजीत सिंह से प्रेम विवाह किया था। शुरू में अजीत के घर वालों को ये विवाह मंजूर नहीं था, लेकिन 2017 में पति, जो कि विकलांग थे, उनकी नौकरी केनरा बैंक के शाखा प्रबंधक के तौर पर लग गई। उसके उपरांत लीना की सास ने अपने बेटे बहू को अपना लिया और फिर उन दोनों का विवाह समारोह का भोज भी आयोजित किया। यही नहीं, उन्हें अपने पैतृक निवास कन्नौज भी ले गई। इसी बीच अजीत सिंह अपनी नौकरी से अपनी छोटी बहन की शादी की, छोटे भाई को पढ़ाने के लिए दिल्ली भेजा। वर्ष 2021 तक सब ठीक चलता रहा, किंतु दुर्भाग्यवश पति अजीत की मृत्यु हो जाने के बाद सास का रुख बदल गया। लीना सिंह की अजीत से एक बेटी भी है, जिसके पालन पोषण की जिम्मेदारी लीना सिंह की है। गत दिनों लीना सिंह के चचेरा ससुर और देवर ने लीना को मार पीट कर घर से निकाल दिया, जो उसकी गवाह 5 वर्षीय बेटी की भी है। पहले इस बच्चे को सुनिए। क्या हुआ, क्या बोल रही थी आप? मैं बोल रही थी, इन दोनों ने नीचे ताला लगाया रखा, सीढ़ियों से ऊपर गई थी। जैसे मैंने गेट खटखटाया, मेरे बाबा ने मेरी मम्मा को धक्का दिया, तो मेरी छोटी दादी मुझे धक्का दिया और मुझे मेरी मम्मी का सामान अंदर रखा। मेरे पास मेरा भी कपड़ा अंदर रखा है, मेरा स्कूल वाला बैग रखा है, कोचिंग वाला बैग रखा है। आपको भी धक्का दे दिया? किसने धक्का दे दिया आपको? मेरी छोटी दादी ने दिया है। क्यों धक्का दे दिया? मुझे उस घर में रहने नहीं दे रही है। वो जो मेरा घर था ना, उसमें ताला लगा रखा था। अच्छा। और पता है ना, जब मेरे पापा खत्म हुए तो उन दोनों ने जबरदस्ती उस घर में रख लिया है। सुना आपने मासूम की आवाज का दर्द, सुना आपने मासूम पर किस तरह से अत्याचार हो रहा है। अब सुनिए पीड़िता की कहानी खुद उसी की जुबानी। क्या घटना आपके साथ घटित हुई? 2015 में मेरी शादी हुई थी सर। मैंने लव मैरिज शादी करी थी। मेरे परिवार में किसी को वो नहीं था, मेरे ससुर ख़त्म हो गए थे। हम और मेरे हस्बैंड अलग रहते थे और मेरी सास थोड़े दिन के बाद आने जाने लगी कि बेटा यहाँ मत रहो, हम लोग के पास रहो चल के। मेरे हस्बैंड हमको करने लगी और 2017 में मेरे हस्बैंड की नौकरी लग गई। 16 में उनकी नौकरी लग गई। और ये नौकरी लगने के पहले वो आपको घर ले गई कि नौकरी लगने के बाद ले गई? नौकरी लगने के बाद। अच्छा, जिस समय आपकी शादी हुई थी अपने पति, उस वक्त वो नौकरी नहीं करते थे? नहीं। उसके बाद उनकी नौकरी लगी 2016 में और 2017 में वो आई और वो आकर के 16 में ही ले गई थी। 16 में ही ले गई नौकरी लगने के बाद? जी। अच्छा, फिर 2016 में नौकरी लगने के बाद ये ले गई हम लोग को। मेरी नौकरी 2016 की लास्ट में ले गई थी। 17 में मेरी बेटी हुई। उस घर में जहाँ ये ले गई थी, वहाँ पर आपकी सास के अलावा और कौन कौन रहता था? मेरे छोटे वाले चाचा रहते थे, उनकी बीवी, उनके बच्चे, उनके बहू बेटा सब है। अच्छा, और तुम्हारी नंदमत भी थी? नंद छोटी वाली थी, उसकी शादी नहीं हुई थी। छोटा वाला देवर है और जिसकी अभी तक शादी नहीं हुई है, वो दिल्ली में पढ़ाई कर रहा है। पूरे घर का खर्चा कौन उठाता था? मेरे पति। अच्छा, फिर क्या हुआ? तो जब तक वो पूरा खर्चा झेलते रहे, नंद की शादी भी उन्हीं ने करी, लड़के की पढ़ाई भी वो करा रहे हैं, मेरे पूरे घर का खर्चा, मेरी बेटी का खर्चा, मेरा खर्चा, मेरी सास का खर्चा। इनको खेती बाड़ी में पैसा चाहिए, उसमें वो भी देते थे, वो हिस्से में। पूरा घर मेरा पति अकेले झेलता था अपने दम पे। तो सर ये अब वो उनका 2000 अभी ख़त्म हुए हैं 2022 में 21 में। कैसे? सुसाइड कर ली थी उन्होंने सर। कोई भी प्रॉब्लम थी मुझे नहीं। लीना सिंह अपनी 5 वर्षीय बेटी के साथ न्याय की गुहार लगाते हुए दर दर भटक रही है। उन्होंने काकादेव थाना और महिला थाना में भी अपना प्रार्थना पत्र दिया। अब देखना यह है कि महिला उत्पीड़न पर सख्त रुख अपनाने वाली योगी सरकार की पुलिस क्या पीड़िता को न्याय दिला पाएगी या फिर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जन संदेश टाइम्स।